हेलो बच्चों, हमारी आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस की इस क्लास में बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है। केवल हमारा ही नहीं, जितने भी सजीव चीज़ें हैं, मतलब मानव शरीर, कोई जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, ये सब चीज़ें उसी से मिलकर बनी हैं। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ें हैं कोशिकाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो कोशिकाएं, आप जानते हो, इतनी छोटी होती हैं कि हम उसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन वो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर हमारे पूरे शरीर को या पेड़ पौधों की पत्तियों को, फलों को, सब्जियों को, इन सब को बनाने के लिए वो कोशिकाएं ही काम करती हैं। और ये सारी कोशिकाएं सजीव होती हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर या पौधा बढ़ता है, वो बढ़ती जाती हैं, मतलब उनका आकार नहीं बढ़ता, उनके नंबर बढ़ते जाते हैं। मतलब छोटे पौधे में होंगी, फिर जब पौधा बड़ा होगा तो बहुत सारी कोशिकाएं हो जाएंगी। इस तरह से कोशिकाएं हमारे पूरे जीवन का एक मूल अंग हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा जीवन या हर एक सजीव चीज का जीवन चलता है। तो ये कोशिकाएं कितनी छोटी होती हैं, तुम जानते हो? जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटी छोटी बहुत सारी ईंटों को जोड़कर बनाते हैं, इसी तरह हमारे शरीर को या किसी पौधे को बनाने के लिए उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, जो कि मिलकर किसी भी सजीव चीज को बनाती हैं। तुम्हारी किताब में भी दिया है कि सबसे आसानी से हम कौन सी कोशिकाओं को निकाल कर उनको देख सकते हैं। वो है प्याज के छिलके के अंदर की कोशिकाएं। क्योंकि प्याज के छिलके के अंदर वो एक इतनी ऐसी परत के अंदर होती हैं कि हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं और उसको एक सूक्ष्मदर्शी में रखकर देख सकते हैं। लेकिन ये कोशिकाएं कितनी छोटी होती हैं? ये इतनी छोटी होती हैं कि हम इसको अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कितनी छोटी होती है। जैसे तुम देखो, ये हमारे पास स्केल है। तुम सब इस स्केल को जानते हो, ये 1 फुट का स्केल है। इस 1 फुट के स्केल में 30 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना? तो अब देखो, इसका 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। ये 1 सेंटीमीटर है। हम इसका जब 10वां भाग करते हैं तो होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इतना छोटा है जैसे कि लगभग हमारे नाखून की मोटाई। इतना छोटा 1 मिलीमीटर होता है। और जो प्याज के छिलके की कोशिकाएं हैं, जैसा कि तुम इस चित्र में देख रहे हो, ये इतनी छोटी हैं कि जैसे इनकी लंबाई के हिसाब से देखें तो 1 मिलीमीटर में भी कम से कम 6 कोशिकाएं आ जाएंगी। और इनकी मोटाई के हिसाब से देखें तो 1 मिलीमीटर में कम से कम 20 कोशिकाएं आ जाएंगी। तो अब तुम सोचो, ये इतनी छोटी हैं कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? इनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो हम आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको कोशिकाओं के बारे में कुछ और बातें भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका, जिसका सबसे आसान उदाहरण है, वो है एक मुर्गी का अंडा। वो मुर्गी का अंडा, जब तक उसमें से चूजा नहीं निकलता, तब तक वो एक पूरा अंडा एक कोशिका होता है। उसके अंदर का जो पीला भाग है, वो उस कोशिका का केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस। और उसके बाहर जो सफेद हिस्सा होता है, वो ऐसा होता है जैसे कोशिका में बाकी हिस्से में एक तरह का तरल पदार्थ जैसा होता है। लेकिन जब वो अंडे के अंदर चूजा बड़ा होता है, तो ये कोशिकाओं के अंदर छोटी छोटी और अनेक लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनती जाती हैं, और वो सारी कोशिकाएं मिलकर एक पूरे चूजे में बदल जाती हैं, जो कि अंडे के अंदर से निकल सकता है। तो इस तरह से कोशिकाएं अपने आप बढ़ती जाती हैं, और वो लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनकर हमारे शरीर के या किसी भी जानवर या पक्षी के शरीर के अलग अलग अंगों को बना सकती है। तो जैसा कि हमने तुम्हें बताया कि क्योंकि ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इसको हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, और इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो आओ सबसे पहले हम तुम्हें सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताते हैं कि वो कैसा होता है, उसके क्या भाग होते हैं और उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, ये है एक सूक्ष्मदर्शी, या इसको कहते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। ये सूक्ष्मदर्शी
बहुत छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम में आता है। ये जो है, इसमें जो अंदर लेंस लगे हैं वो किसी भी चीज को बड़ा करके 100 गुना, 200 या 400 गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं, जिससे कि हम उन छोटी चीजों को साफ साफ देख सकें। तो अब देखो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें मेन चीज, सबसे मेन चीज है ये इसका ये वाला हिस्सा, जो कि इसका माइक्रोस्कोप के दोनों लेंस इसमें लगे हैं। इसमें एक लेंस यहाँ ऊपर होता है जिसको कि हम कहते हैं आईपीस या नेत्रिका। क्योंकि यहाँ पर हम अपनी आंख लगाते हैं, इस जगह पर हम अपनी आंख लगाते हैं और यहाँ से हम नीचे के हिस्से को देखते हैं। दूसरा लेंस इसमें इस जगह पर होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यिका। तो ये दोनों लेंस मिलकर यहाँ जो चीज रखी होती है उसको इतना बड़ा करके दिखा देते हैं कि हम यहाँ से उसको 100 गुना या लगभग 400 गुना करके भी देख सकते हैं। और इस जगह पर हम वो चीज रखते हैं जो हमें बड़ा करके देखनी है। अधिकतर वो चीजें एक कांच की प्लेट में लगाई जाती हैं, उनका बहुत छोटे साइज का सैंपल जो है हम कांच की प्लेट के अंदर रख देते हैं और उसके ऊपर दूसरी कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी जगह पर बंद रहे। इस कांच की प्लेट को, जिसको कि हम ग्लास स्लाइड कहते हैं, इसको हम नीचे वाले लेंस मतलब अभिदृश्यिका लेंस के नीचे यहाँ पर फंसा देते हैं, जिससे कि ये नीचे वाले लेंस के ठीक नीचे आ जाए। अब इस जगह पर जो भी हमने सैंपल लिया है उसको बड़ा करके देखने के लिए थोड़ी लाइट ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसके नीचे एक शीशा लगा होता है। ये देखो, ये शीशा लगा है इसमें। ये शीशा क्या काम करता है कि अगर दूर से, यहाँ दूर से कोई लाइट आ रही है, वो लाइट इस शीशे पे पड़कर यहाँ से परावर्तित होकर नीचे से ऊपर आएगी और जहां पर हमारा सैंपल है जिसको हमें देखना है स्लाइड को, वहां पर पड़ेगी नीचे की ओर से, तो वो चीज हमें ज्यादा साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका परावर्तन का शीशा, जिससे हम इसके ऊपर लाइट डाल सकते हैं। और इसमें क्या खास बात है, ये यहाँ पर जो तुम गोला देख रहे हो, ये इस माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए है। देखो, जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये माइक्रोस्कोप के लेंस ऊपर नीचे की तरफ चल रहे हैं। इससे हम ये कर सकते हैं कि जब हम यहाँ से इस लेंस के ऊपर से अपनी आंख लगाकर देख रहे हैं, तो ये जो नीचे सैंपल स्लाइड में रखा है, यहाँ पर जो नीचे सैंपल स्लाइड में रखा है, उसको ठीक से फोकस करके देख सके, उसके लिए हमें इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना होता है। तो ये मेन भाग है हमारे माइक्रोस्कोप के। और अगर इसमें हम ठीक से ग्लास स्लाइड बनाएं जिसमें वो सैंपल है जिसको हमें बड़ा करके देखना है, इसकी लाइट को ठीक से एडजस्ट करें, इसका फोकस हम ठीक से एडजस्ट करें, तो हम ऊपर आंख लगाकर उस ग्लास स्लाइड के अंदर रखे हुए सैंपल की चीज को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं, जिससे कि हम उसको बिल्कुल साफ देख पाए। ठीक है, तो अब ये माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप तुमने अपनी स्कूल की लैब में देखा होगा। लेकिन अब ये वीडियो बनाने के लिए मैंने तुम्हें ये माइक्रोस्कोप तो समझा दिया, लेकिन जब मैं कोई भी सैंपल का तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा तो इसके ऊपर मैं अपना वीडियो कैमरा तो नहीं लगा सकता। तो इसलिए मैंने एक दूसरा माइक्रोस्कोप लिया है, जिसके द्वारा मैं तुम्हें वीडियो द्वारा भी उन चीजों को बड़ा करके दिखा सकता हूँ। तो देखो, तुम्हें वीडियो द्वारा उन चीजों को बड़ा करके दिखाने के लिए हमने ये एक स्पेशल माइक्रोस्कोप लिया है, जिसको कि कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में भी यहाँ नीचे लेंस लगा है, जिसके द्वारा जो चीज इसके नीचे यहाँ पर इस जगह पर होगी, इस जगह पर उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें देखने के लिए कहीं आंख लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें जैसे हम कैमरे को कंप्यूटर से लगा देते हैं, उसी तरह इस माइक्रोस्कोप के कैमरे को हम इस तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ देते हैं और जो भी चीज इसके नीचे रखी होती है उसका बड़ा करके वीडियो या फोटो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, जिससे हम आपको आसानी से उस चीज को बड़ा करके वीडियो के द्वारा दिखा पाए। तो चलो, पहले मैं तुम्हें इस माइक्रोस्कोप से कुछ और चीजें बड़ी करके दिखाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आए कि ये माइक्रोस्कोप 100 गुना बड़ा करता है तो आपको वो चीजें कैसी लगती हैं। तो देखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें
प्याज के छिलके के सेल बनाकर दिखाऊं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाऊं। पहले मैं तुम्हें कुछ और चीजें माइक्रोस्कोप में लगाकर दिखाता हूं, जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि इससे चीजें कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा नमक के दाने। ये साधारण नमक है, तुम जानते हो ना, नमक अगर तुम हाथ में लेकर दो तो इसमें कितने छोटे छोटे दाने होते हैं, वो दाने इसमें हैं। ठीक है, उसको जब मैं इस कागज पर रखूंगा और इसको तुम्हें माइक्रोस्कोप से दिखाऊंगा, तब तुम्हें लगेगा कि ये दाने कितने बड़े दिख रहे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें दो और मेरे पास रेडीमेड स्लाइड है। एक में है मच्छर, तो ये इसमें एक मच्छर की स्लाइड है, जिसमें एक असली मच्छर को स्लाइड के अंदर बंद कर दिया है और उसके अलग अलग भाग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और दूसरी एक स्लाइड में मेरे पास है एक हाइड्रा। तुम्हारी विज्ञान की किताब में हाइड्रा के बारे में भी दिया है, और उसकी मेरे पास एक सच के हाइड्रा की स्लाइड है जो कि इसके अंदर बंद है। उसको भी मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैं इसमें से नमक के कुछ दाने इस कागज पर डालता हूँ और फिर इनको मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप वाले कैमरा से दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। तो ये देखो, तुमको जो मैंने पीले के कागज के ऊपर जो नमक के दाने डाले थे, वो अब तुम्हें इसमें दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर दाना जैसे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर हो। तो अब तुम्हें अंदाजा लगा होगा कि ये माइक्रोस्कोप जब किसी चीज को 100 गुना बड़ा करके दिखाता है तो वो कैसे लगती है, क्योंकि इसमें नमक के इतने छोटे दाने कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना। ये माइक्रोस्कोप का जादू, जो ये चीजों को इतना ज्यादा बड़ा करके दिखा रहा है। चलो, अब इस माइक्रोस्कोप से हम बाकी बायोलॉजी की चीजें देखते हैं, जैसे कि मच्छर और हाइड्रा, और उसके बाद हम इसमें अनियन मतलब प्याज के छिलके के सेल भी बनाकर आपको इस माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाएंगे। तो देखो, अब हमने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एक मच्छर की स्लाइड लगाई है। ये देखो, इस पर ये साइड में लिखा है मॉस्किटो, और इसको हम खिसकाते हुए मच्छर के पास में लेकर आते हैं तो आपको मच्छर का हर भाग बिल्कुल साफ दिखाई देगा। देखो, ये है पूरा मच्छर। अब मैं इसका एक एक भाग आपको साफ दिखाता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये बीच में जो लाल रंग का गोला है, ये है उस मच्छर का सर। और उसके आगे उसके आगे 2-3 धागे जैसे निकल रहे हैं, वो उसके एंटेना जैसे हैं, जिससे कि वो आसपास की चीजों के बारे में भाप पाता है। और उसके सर के नीचे जो आपको एक मोटी डंडी जैसी दिख रही है, वो वास्तव में उस मच्छर का डंक है, जिससे वो हमारा खून चूस पाता है। ठीक है, और देखो, अब हम उसको बीच में से दिखाते हैं। ये है उस मच्छर का बीच का हिस्सा, मतलब जैसे हमारा सीना और पेट होता है वो हिस्सा, ये पूरा मच्छर का हिस्सा है। और देखो, नीचे दिखाएं तो ये उस मच्छर की 6 टांगे, ये उसके 6 पैर हैं जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको मच्छर के पंख भी दिख रहे होंगे, जो कि मुड़कर पैरों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और मच्छर के पीछे है ये उसका पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो ये पूरा मच्छर है। ये सचमुच का मच्छर है, जिसको कि स्लाइड बनाने के लिए इसके जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, वो मच्छर को पकड़कर उसको इस तरह के रसायन में डालते हैं जिससे वो लगभग पारभासी हो जाए और उसको हम ठीक से माइक्रोस्कोप में देख पाए। तो ये असली मच्छर जो कि स्लाइड के अंदर है, उसके सभी भागों को आप इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हो। ठीक है, तो अब तुम समझ गए कि ये इस मच्छर को कितना 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है ये हमारा माइक्रोस्कोप। चलो, अब हम तुम्हें अपनी अगली स्थायी स्लाइड दिखाते हैं, जो कि है एक सूक्ष्म जंतु हाइड्रा की। तो ये देखो, इस पर लिखा है हाइड्रा, और इस स्लाइड को हम आगे खिसकाते हुए उस ओर ले जाएं जहां एक सचमुच का हाइड्रा को पकड़कर उसकी स्लाइड बना दी है। तो ये देखो, ये हाइड्रा का सर है, जिसके ऊपर ये धागे जैसे निकल रहे हैं, और ये उसका नीचे का शरीर है, ये लंबा सा शरीर है उसका। तो ये छोटा जंतु हाइड्रा आपकी विज्ञान की किताब में भी जब जंतुओं में जनन के बारे में बात करते हैं, उसमें हाइड्रा के बारे में दिया है। तुम उसके बारे में पढ़ो और देखो
कि यह हाइड्रा ऐसा ही होता है, इसके सिर पर ऐसे कुछ धागे से हैं और नीचे लंबा शरीर होता है। तो ये तुमने देखा कि इतना छोटा जंतु है कि लगभग पूरा हाइड्रा लगभग 2 या 3 मिलीमीटर का होता है, लेकिन इस सूक्ष्मदर्शी के अंदर हम इसको खूब बड़ा कर कर एकदम ठीक से आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, तुमने देखा कि जब माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोई चीज रखकर हम उसको बड़ा करके देखते हैं तो वो 100 गुना या उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो कैसी लगती है। तो अभी हमने तुमको कुछ छोटी चीजें जैसे नमक के दाने या बनी बनाई स्लाइड, हाइड्रा की स्लाइड और मच्छर की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर दिखाया। अब अगले वीडियो में हम आपको प्याज के छिलके की स्लाइड बनाना सिखाएंगे और दिखाएंगे कि उसके छिलके या उसकी पतली झिल्ली के अंदर हम प्याज के छिलके की कोशिकाओं को कैसे देख सकते हैं।